हेलो बच्चों, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पठारिया सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम वीडियो लेकर आए, उस वीडियो हम डिस्कशन करेंगे धारा विद्युत के अंतर्गत ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो ओम का नियम बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि ओम का नियम 10th क्लास में सब लोग स्टडी कर आए हैं। तो ओम का नियम क्या होता है समझना। ओम का नियम जो है उसका स्टेटमेंट बोलने से पहले, कथन बताने से पहले हम बात करेंगे कि ओम का नियम किस कंडीशन में लागू होता है। ओम जो साइंटिस्ट थे, ओम जो वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम उनका था, ठीक है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने यह बताया था कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब चालक की लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो, दाब में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उन्होंने ये बताया था किसी भी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विद्युत विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उस चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है वो उस चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब किस कंडीशन लागू होगा, जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तब उन्होंने जैसे मान ध्यान देना, जैसे अपने पास एक चालक है, ये अपने पास एक चालक है और इस चालक में हमने एक बैटरी यहां लगा दी, बैटरी इसका कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया है। ये अपने पास एक बैटरी है, ठीक है, कनेक्शन बैटरी से कर दिया है। इसके बाद अंदर ना बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, यहां से इस तरह से करंट निकलेगा, इस तरह से करंट इस तरह से निकलेगा पॉजिटिव से, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। और ऐसे जो नेगेटिव से जो फ्लो होते हैं वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसका विभवांतर V है, ये V वोल्ट की बैटरी मान ली हमने, ठीक है, तो विभवांतर V हो गया है, ठीक है। धारा का जो मान है उसको हमने I मान लिया है, धारा I इसके अंदर बह रही है, ठीक है। तो चालक के सिरों के अंदर कितना विभवांतर लगाया गया, V, इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I। अब ओम, जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम था, उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उस चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है वो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है राजेना। अर्थात I अनुक्रमानुपाती V, या हम उसको ऐसे लिख देंगे V अनुक्रमानुपाती I, ठीक है। और यहां से आ जाएगा V बराबर आ जाएगा RI, V बराबर RI आ जाएगा, ठीक है। इस समानुपाती चिन्ह को मैंने यहां से हटाया है और बराबर का चिन्ह लगा दिया है, तो साथ में एक नियतांक लगा दिया कैपिटल R। यहाँ पर कैपिटल R जो नियतांक आ रहा है उसका नाम होता है चालक का विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। जहाँ R एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, और इसका नाम क्या होता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक है ध्यान। तो इस तरह से ओम के नियम का ये ओम के नियम में ये फॉर्मूला निकल कर आता है, V इज इक्वल टू क्या आता है, RI निकल कर आता है, ठीक है। स्टेटमेंट यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब चालक में बहने वाली विद्युत धारा जो होती है वो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात I अनुक्रमानुपाती V होता है, V अनुक्रमानुपाती I होता है, V बराबर RI होता है। और यहाँ पर R क्या होता है, एक नियतांक होता है, इस नियतांक का नाम क्या होता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक है। अगर हम ओम के नियम कुछ शर्तों की बात करें तो नंबर 1, चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर, ठीक है, या हम ये जो एक पॉइंट है, चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हम इसको दो भागों तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 1, चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर विकृति नहीं होगी तो मतलब लंबाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और सेकंड नंबर क्या होता है, चालक का ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शर्तों में 2 पॉइंट बोल सकते हैं कि चालक में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होने चाहिए, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, चालक का ताप कैसा रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, या चालक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब ओम का नियम जब हमने पढ़ लिया है तो ध्यान देना कि कुछ मतलब सब तरह के चालक होते हैं। कुछ चालक ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ओम का नियम लागू होता है, और कुछ चालक ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो जिन चालकों के लिए ओम का नियम लागू होता है उन्हें बोला जाता है ओमीय चालक,
ठीक है, ध्यान देना। अगर अगर क्या नाम है, ऐसे हमने कुछ एग्जांपल लिए, मेटल्स लिए हमने, धातुएं लिए, धातुएं, ठीक है, धातुएं, ठीक है। तो ये सबसे पहले देना, हम थोड़ा ध्यान देने जा रहे हैं ओमीय चालक पर। तो ओमीय चालक क्या होता है, ओमीय चालक, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया धातुएं, ठीक है। तो ये ओमीय चालक क्या होते हैं, जिनके लिए ओम का नियम लागू होता है, मतलब वी अनुपाती आई, जिनमें जब धारा प्रवाहित होती है तो ये संबंध लागू होगा, वी अनुपाती आई या आई अनुपाती वी होगा। उन चालकों को हम क्या बोलते हैं, ओमीय चालक, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ लिख दिया वी, यहाँ लिख दिया आई। अगर ओम का नियम लागू हो तो वी अनुपाती आई होगा। और जब दो राशि एक दूसरे के अनुपाती में होती है तो उनका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन बनती है, ठीक है। इनका जो ग्राफ बनेगा वो एकदम सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो ओमीय चालकों के लिए ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है, क्योंकि ओमीय चालक के लिए ओम का नियम लागू होता है, मतलब बी अनुपाती आई होता है। अगर दो राशियां आपस में एक दूसरे के अनुपाती है तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। इसका ध्यान देना। नेक्स्ट जो है अनओमीय चालक। अगर हम अनओमीय चालक की बात करें तो अनओमीय चालक क्या होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है ओमिक। ये होते हैं ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। इनको बोला जाता है नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक, ठीक है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, अनओमीय चालक क्या होते हैं, ऐसे चालक जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, ऐसे चालक जो वी अनुपाती आई को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे चालक जो आई अनुपाती बी को फॉलो नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, अनोमीय चालक, ठीक है। तो अनोमीय चालक की परिभाषा होती है ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें अनोमीय चालक कहते हैं। मतलब अंत में एक शॉर्ट परिभाषा हम बोल सकते हैं, ऐसे चालक जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनोमीय चालक बोलते हैं, ठीक है। और अनोमीय चालक के लिए क्या होता है, जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ होता है वो वी अनुपाती आई, ठीक है, वी अनुपाती आई। ये अनोमीय चालक के जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ हो सकता है, मतलब कैसा भी ग्राफ हो सकता है, कर्व के फॉर्म में ग्राफ होता है, वक्र के फॉर्म में ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल में से क्या नाम, अर्धचालक है, ठीक है, अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। या इसमें डायोड हो सकता है, डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आदि, एटीसी, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, क्लियर है। तो ओमीय चालक क्या होते हैं, ऐसे चालक जिनके लिए ओम का नियम लागू होता है उन्हें ओमीय चालक बोला जाता है। और ऐसे चालक जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, अनोमीय चालक कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, ध्यान देना। इसके बाद एक इंपोर्टेंट चीज पर ध्यान देना जरा, कि जो वी आई ग्राफ होता है, वी आई ग्राफ, उसका ढलान जो होता है, ढलान, प्रवणता प्लस स्लोप, मतलब टेन थीटा, ठीक है। ढलान, प्रवणता, स्लोप, ये सब किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ढलान, स्लोप या क्या नाम है, प्रवणता जो भी होती है, ये क्या दर्शाता है, वी आई ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है, वी आई ग्राफ का स्लोप क्या दर्शाता है, वी आई ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है, वी आई ग्राफ में टेन थीटा से क्या निकलता है। तो उसका एक आंसर होता है विद्युत प्रतिरोध होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये वी है, ये आई है, और ये यहाँ पर एंगल थीटा है। अब इसमें जो वी आई ग्राफ का जो ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये ग्राफिकल लाइन है बेस वाली, ठीक है, ये ग्राफीय रेखा है, ग्राफिकल लाइन है, तो इसका जो एंगल थीटा बना हुआ है, तो इस ग्राफ का ढलान क्या दर्शाएगा, तो आंसर आता है विद्युत प्रतिरोध। कैसे आएगा, जैसे देखिए ना, ऐसे हमने यहाँ से एक ये डाल दिया, एक अवलंब डाल दिया नीचे की ओर, 90 का एंगल बन गया, हमने एक अवलंब यहाँ से डाल दिया, ये भी इधर एंगल 90 का बन गया, ठीक है। ओ ए बी कर दिया और सी कर दिया, देना। अगर इसमें हम क्या नाम ढलान निकालना चाहें या प्रवणता निकालना चाहें, ठीक है, या स्लोप निकालना चाहें, एक ही चीज है, स्लोप इंग्लिश में हो गया स्लोप, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा, ठीक है, किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है, ध्यान देना।
अब यहां पर टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है। इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, लंब बटे आधार, आधार हो जाएगा ओ बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया, बेस कितना हो गया अपना ओ बी हो गया। अच्छा ए बी किसके इक्वल होगा, सामने वाले के बी के इक्वल होगा, वी हो गया। ओ बी किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। और वी अपॉन आई क्या होता है, आर। क्यों होता है वी अपॉन आई आर, क्योंकि ओम्स लॉ में ओम के नियम पढ़ा था, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, या आर इंटू आई होता है। यहां से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, वी अपॉन आई निकल कर आएगी। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो क्या ना वी आई ग्राफ जो होता है उसमें ढलान या प्रवणता से किसका मान प्राप्त होता है, हमें प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। अब हमने एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में हमने ये दे दिया, ध्यान दीजिए, हमने एक ग्राफ बनाया वी आई, दो ग्राफ हमने पास है। अब यहां पर हमने एक क्वेश्चन कर दिया कि इस ग्राफ में ये वाला ग्राफ ज्यादा प्रतिरोध को दर्शा रहा है, विद्युत प्रतिरोध को दर्शा रहा है, या फिर ये वाला ग्राफ ज्यादा विद्युत प्रतिरोध को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, एक दोनों के लिए जैसे हमने यहां से एक दोनों यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, सपोज कर लीजिए इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंगल 90 का बना है। अब देखना ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा डैश मान लिया पूरा, थीटा डैश। अब देखिए ना, अगर हम इसके लिए, इस ग्राफ के लिए, ग्राफ फर्स्ट है, ये ग्राफ सेकंड है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ग्राफ के लिए अगर हम ढलान या प्रवणता या स्लोप निकालें, स्लोप, ठीक है, स्लोप या ढलान बोल दीजिए, ढलान, ठीक है, ये निकालें तो टेन थीटा कितना होगा, ये ओ ए बी और सी, तो टेन थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीसी अपॉन ओसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो बीसी अपॉन हो जाएगा ओसी। ठीक है, ऐसे क्या नाम है, ये फर्स्ट ग्राफ के लिए हो गया। ऐसे हम सेकंड ग्राफ के लिए, सेकंड ग्राफ ये वाला है, अगर इसमें हम निकालें ढलान या प्रवणता निकालें, तो ऐसे इसमें हम स्लोप निकालें या ढलान निकालें या प्रवणता निकालें। ठीक है, तो ये ढलान या प्रवणता किसके बराबर होगा, ये सेकंड ग्राफ में इसमें ये, तो इसमें ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा डैश के इक्वल होगा, टेन थीटा डैश। और ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, एसी अपॉन क्या होगा, ये होगा एसी अपॉन होगा ओसी। अब देखिए दोनों में ओसी तो इक्वल हो गया, कॉमन हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पर बीसी, यहाँ पर एसी आ रहा है, तो बीसी कम है और एसी कैसा है, ज्यादा है। एसी ये वाला है, बीसी ये वाला है, ये एसी है, ये बीसी। ठीक है, तो यहाँ बीसी कम है, एसी कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, तो जब ये एसी ज्यादा है तो फिर इसकी वैल्यू ज्यादा निकल कर आ गई, मतलब स्लोप ज्यादा किसमें निकल कर आ रहा है, सेकंड ग्राफ के लिए। तो अगर सेकंड ग्राफ के लिए अगर स्लोप ज्यादा निकल कर आ रहा है तो समझ जाना कि क्या नाम है, सेकंड वाला जो ग्राफ है वो ज्यादा प्रतिरोध को दर्शा रहा है, ज्यादा विद्युत प्रतिरोध को दर्शा रहा है, सेकंड वाला ग्राफ। ठीक है, तो वीआई ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या दर्शाता है, वो विद्युत प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है, जितना ज्यादा उसका ढलान होगा या जितना ज्यादा प्रवणता होगी, जितना ज्यादा स्लोप का मान निकल कर आता है, उतने ज्यादा उसमें क्या होता है, उसकी क्या नाम, उसका विद्युत प्रतिरोध निकल कर आता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमने ओम का नियम कवर किया। ओम का नियम क्या होता है, किसी भी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तब उस चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है वो उस चालक के सिरों के मध्य लगाए विद्युत विभवांतर के अनुपाती होती है, या उस चालक के सिरों के मध्य लगाया गया जो विद्युत विभवांतर होता है वो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के अनुपाती होती है। ठीक है, इसके बाद ओमीय चालक क्या होता है, ऐसे चालक जिनके लिए ओम का नियम लागू होता है उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। अनुमीय चालक क्या होता है, ऐसे चालक जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है उन्हें अनुमीय चालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या नाम, ओम के नियम के जो शर्तें होती है वो क्या होती है, अगर एक ही शर्त में बात करें तो चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या उसको हम दो पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, चालक में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और सेकंड नंबर क्या होता है, चालक का ताप कैसा नियत रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो वी आई ग्राफ होता है उस ग्राफ में जो ग्राफ होता है उसकी ढलान या प्रवणता या स्लोप क्या दर्शाता है, तो आंसर क्या आता है, विद्युत प्रतिरोध दर्शाता है। जितना ज्यादा ढलान होगा, प्रवणता होगा या स्लोप होगा उतना ज्यादा विद्युत प्रतिरोध का मान होता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यदि आपको वीडियो
पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।